वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल झड़ने के मुख्य कारण, इसके संभावित इलाज और बालों को मजबूत व स्वस्थ बनाने के आसान टिप्स के बारे में। आजकल तनाव, खराब खानपान, हार्मोनल बदलाव और गलत हेयर केयर रूटीन की वजह से बाल झड़ने की समस्या काफी आम हो गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे बाल झड़ने के प्रमुख कारण, इसे रोकने के प्राकृतिक और आसान उपाय और बालों को मजबूत व घना बनाने के उपयोगी टिप्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने बालों की सही देखभाल करना सीख सकें। झड़ते बालों की समस्या, जाने कारण, इलाज और बालों को मजबूत बनाने के आसान टिप्स। क्या आपके बाल हर दिन गिर रहे हैं? कंघी में बालों के गुच्छे दिखना, सिर की त्वचा साफ दिखने लगना या हेयरलाइन पीछे खिसकना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही है। आजकल ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी और सही देखभाल से बालों के झड़ने को काफी हद तक रोका जा सकता है। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, डैंड्रफ, प्रदूषण, गलत हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग और आनुवंशिक कारण। बालों को मजबूत बनाने के लिए संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और सही हेयर केयर रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नारियल तेल, आंवला, मेथी और एलोवेरा जैसे घरेलू उपाय भी बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसमें हम विस्तार से जानेंगे बाल झड़ने के मुख्य कारण, असरदार इलाज, आसान घरेलू उपाय और बालों को घना व मजबूत बनाने के उपयोगी टिप्स। झड़ते बालों के मुख्य कारण। बालों का झड़ना आज के समय में बहुत आम समस्या बन गया है। ये केवल आपके रूप और सौंदर्य पर असर नहीं डालता, बल्कि यह शरीर के स्वास्थ्य और जीवनशैली का संकेत भी हो सकता है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, आनुवांशिक कारण, रासायनिक उत्पादों का अधिक उपयोग और स्कैल्प इन्फेक्शन शामिल हैं। 1. तनाव और नींद की कमी। आज की तेज जीवनशैली में तनाव और नींद की कमी बाल झड़ने का प्रमुख कारण बन सकती है। लंबे समय तक मानसिक तनाव या नींद न पूरी होने से शरीर में कोर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन बालों की ग्रोथ साइकिल को प्रभावित करते हैं और अधिक बाल झड़ने लगते हैं। लगातार चिंता और मानसिक दबाव के कारण स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है, जिससे बाल कमजोर और पतले होने लगते हैं। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। 2. पोषण की कमी। बालों की मजबूती और विकास के लिए शरीर को पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है। यदि आहार में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी हो, तो बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। कमजोर और असंतुलित डाइट बालों को समय से पहले पतला और कमजोर बना सकती है। हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडा, नट्स और मछली जैसे पोषक तत्व बालों की ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करते हैं। 3. हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में PCOD, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और थायराइड जैसी स्थितियों में हार्मोन का असंतुलन बालों के झड़ने का बड़ा कारण बन सकता है। पुरुषों में DHT हार्मोन का बढ़ना गंजेपन और बाल पतले होने का कारण बन सकता है। हार्मोनल असंतुलन बालों की ग्रोथ को धीमा कर देता है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे मामलों में समय पर डॉक्टर से जांच और उपचार लेना फायदेमंद रहता है। 4. आनुवांशिक कारण। यदि परिवार में किसी को बाल झड़ने की समस्या रही है, तो ये जेनेटिक रूप से आप में भी आ सकती है। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहा जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा जा सकता है। आनुवांशिक कारण से बाल समय से पहले पतले होने लगते हैं और खासकर माथे और सिर के शीर्ष हिस्से पर बाल कम होने लगते हैं। 5. केमिकल युक्त उत्पादों का अत्यधिक उपयोग। हेयर डाई, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, परमिंग सॉल्यूशन और हीटिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर और कलर का लगातार उपयोग बालों को कमजोर कर देता है। ये उत्पाद बालों की नेचुरल नमी को खत्म कर देते हैं, जिससे बाल आसानी से टूटने लगते हैं। समय समय पर बालों की तेल मालिश और कम हफ्ते में इस्तेमाल करना बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। 6. स्कैल्प इन्फेक्शन या डैंड्रफ। सिर की त्वचा में फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। रूसी डैंड्रफ एक सामान्य लेकिन बड़ा कारण है, जो स्कैल्प को सूखा और खुजलीदार बनाता है। इससे बाल कमजोर होकर समय से पहले गिर सकते हैं। नियमित शैम्पू, तेल मालिश और स्कैल्प की सफाई से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। झड़ते बालों का इलाज। आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है। पहले ये समस्या अधिकतर बढ़ती उम्र में दिखाई देती थी, लेकिन अब खराब लाइफस्टाइल, तनाव, प्रदूषण और पोषण की कमी के कारण कम उम्र में भी लोग इसका सामना कर रहे हैं।
बालों का झड़ना केवल सुंदरता से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि कई बार यह शरीर में पोषण की कमी, हार्मोनल असंतुलन या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए यदि बाल लगातार झड़ रहे हो तो इसे नज़रअंदाज करने के बजाय सही समय पर उचित इलाज करना बहुत जरूरी होता है। आज चिकित्सा विज्ञान में बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। सही कारण का पता लगाकर उपचार किया जाए तो बालों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और बालों के झड़ने को काफी हद तक रोका जा सकता है। 1. डॉक्टरी सलाह लें। यदि आपके बाल सामान्य से अधिक झड़ रहे हैं, हेयर लाइन तेजी से पीछे जा रही है या सिर के कुछ हिस्सों में बाल पतले दिखाई देने लगे हैं, तो आपको तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ या हेयर स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर स्कैल्प और बालों की जड़ों की जांच करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि बालों के झड़ने का मुख्य कारण क्या है। कई बार शरीर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 या जिंक की कमी के कारण भी बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा थायराइड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन, अत्यधिक तनाव और आनुवंशिक कारण भी हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट भी करवाने की सलाह दे सकते हैं, जिससे शरीर में पोषण स्तर और हार्मोन की स्थिति का सही पता चल सके। जब सही कारण का पता चल जाता है तो उसी के अनुसार इलाज शुरू किया जाता है। समय पर मेडिकल सलाह लेने से बालों को अधिक नुकसान होने से बचाया जा सकता है। 2. PRP थेरेपी आजकल बालों के झड़ने के इलाज के लिए एक लोकप्रिय और प्रभावी चिकित्सा पद्धति बन गई है। इस उपचार की खास बात यह है कि इसमें मरीज के अपने खून का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मरीज के शरीर से थोड़ी मात्रा में खून लिया जाता है। इसके बाद उस खून को एक विशेष मशीन में प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। प्लेटलेट्स में मौजूद ग्रोथ फैक्टर्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और निष्क्रिय हेयर फॉलिकल्स को दोबारा सक्रिय करने में मदद करते हैं। इसके बाद इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को स्कैल्प के उन हिस्सों में इंजेक्ट किया जाता है जहां बाल पतले हो रहे होते हैं या तेजी से झड़ रहे होते हैं। यह उपचार स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाता है और बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करता है। PRP थेरेपी से बालों का झड़ना कम हो सकता है, बालों की मोटाई में सुधार हो सकता है और कई मामलों में नए बाल उगने की संभावना भी बढ़ जाती है। बेहतर परिणाम के लिए आमतौर पर 3 से 6 सिटिंग्स की आवश्यकता होती है, जो कुछ सप्ताह के अंतराल पर की जाती हैं। 3. दवाएं बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयों की सलाह भी देते हैं। ये दवाएं बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती हैं। मिनॉक्सिडिल एक FDA अप्रूव्ड लोशन या फोम है जिसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है। ये स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर बालों की जड़ों को पोषण देता है और बालों की ग्रोथ साइकिल को सक्रिय करता है। इसके नियमित उपयोग से बालों का झड़ना कम हो सकता है और कुछ लोगों में नए बाल उगने भी शुरू हो सकते हैं। ये दवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयोगी होती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिनेस्टेराइड केवल पुरुषों के लिए। फिनेस्टेराइड एक दवा है जो टैबलेट के रूप में दी जाती है और पुरुषों में गंजेपन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये DHT डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव को कम करती है, जो पुरुषों में बालों के झड़ने का मुख्य कारण माना जाता है। इसके नियमित सेवन से हेयर लॉस की गति धीमी हो सकती है और कुछ मामलों में बालों की घनत्व में सुधार भी देखा जा सकता है। हालांकि इस दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। 4. हेयर ट्रांसप्लांट जब बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो जाए और अन्य उपचारों से संतोषजनक परिणाम न मिले, तब हेयर ट्रांसप्लांट एक स्थायी समाधान माना जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें सिर के पीछे या साइड वाले हिस्से से स्वस्थ बालों की जड़ों को निकालकर गंजे हिस्सों में लगाया जाता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक बालों की तरह ही परिणाम देती है और ट्रांसप्लांट किए गए बाल सामान्य बालों की तरह बढ़ते हैं। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे FUE फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और फूट फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। FUE तकनीक में बालों की जड़ों को एक एक करके निकाला जाता है और गंजे हिस्से में लगाया जाता है, जबकि फूट तकनीक में स्कैल्प की एक पतली पट्टी निकालकर उसमें से हेयर फॉलिकल्स अलग किए जाते हैं। झड़ते बालों के घरेलू उपाय और बालों को मजबूत बनाने के आसान टिप्स। आजकल बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखने को मिलती है। गलत खानपान, तनाव, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण, धूल मिट्टी और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स बालों को कमजोर और पतला बना देते हैं। धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। समय रहते सही देखभाल न करने पर यह समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन कुछ आसान घरेलू उपाय और जीवनशैली अपनाकर आप बालों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। 1.
प्याज का रस बालों के झड़ने को रोकने और नए बाल उगाने में बेहद असरदार है। इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जो स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाती है और बालों की जड़ों को मजबूत करती है। ताज़ा प्याज का रस निकालकर इसे कॉटन की मदद से स्कैल्प पर लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें और लगभग 20-30 मिनट के बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें। सप्ताह में 1-2 बार इसका उपयोग करने से बाल मजबूत, घने और चमकदार बने रह सकते हैं। 2. नारियल तेल और करी पत्ता। नारियल तेल बालों को पोषण देने और जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत फायदेमंद है। इसमें करी पत्ता मिलाकर बालों में मालिश करने से बालों की गुणवत्ता और भी बेहतर होती है। नारियल तेल में कुछ करी पत्ते डालकर हल्का गर्म करें। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। सप्ताह में 2 बार इसका इस्तेमाल बालों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनाए रखता है। 3. आंवला और ब्राह्मी। आंवला और ब्राह्मी बालों के लिए आयुर्वेदिक रूप से बेहद लाभकारी है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें प्राकृतिक चमक देता है। ब्राह्मी बालों की गुणवत्ता सुधारती है और स्कैल्प को पोषण देती है। आंवला और ब्राह्मी पाउडर को दही या पानी के साथ मिलाकर हेयर पैक तैयार करें। इसे स्कैल्प और बालों पर 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर साफ पानी से धो लें। सप्ताह में 1 बार इसका उपयोग बालों की सेहत में सुधार करता है। 4. मेथी दाना पेस्ट। मेथी दाना बालों की जड़ों को मजबूत करने और झड़ने से रोकने में बहुत प्रभावी है। इसमें प्रोटीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह पीसकर पेस्ट बना लें। इसे स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें। नियमित उपयोग से बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। बालों को मजबूत करने के आसान टिप्स। संतुलित आहार लें। स्वस्थ और मजबूत बालों के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडा, दूध और सूखे मेवे शामिल करें। इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और बालों की वृद्धि में मदद करते हैं। पर्याप्त पानी पिए। बालों की सेहत के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी की कमी से बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने से स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है और बाल स्वस्थ बने रहते हैं। नींद पूरी करें। अच्छी नींद शरीर और बालों दोनों के लिए जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हार्मोन संतुलित रहते हैं और तनाव कम होता है। तनाव और नींद की कमी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण बन सकती है। धूप और प्रदूषण से बचाव। धूप, धूल और प्रदूषण बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाहर निकलते समय बालों को स्कार्फ, टोपी या दुपट्टे से ढकना अच्छा होता है। इससे बालों को सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से बचाया जा सकता है। सही शैम्पू और कंडीशनर चुनें। बालों की देखभाल के लिए हल्का और सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें। शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बाल मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बने रहते हैं। कब डॉक्टर को दिखाएं? बालों का थोड़ा बहुत झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये समस्या जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल रोजाना सामान्य से अधिक मात्रा में, लगभग 100 से ज्यादा, झड़ रहे हैं, हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है, सिर की त्वचा साफ दिखाई देने लगी है या बालों में अचानक तेजी से पतलापन आने लगा है, तो ये संकेत हो सकता है कि बालों की जड़ों में कोई समस्या है। ऐसे में समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि सही कारण का पता लगाकर उचित उपचार शुरू किया जा सके। इसके अलावा यदि आपको सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ, खुजली, जलन या लालपन महसूस हो रहा है, तो ये किसी स्कैल्प इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपने घरेलू उपाय, तेल या डाइट में बदलाव जैसे तरीके अपनाए हैं लेकिन फिर भी बालों के झड़ने में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी हो जाता है। जिन लोगों के परिवार में गंजेपन का इतिहास है, उन्हें शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीआरपी थेरेपी या हेयर ट्रांसप्लांट जैसे उपचार विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ या हेयर स्पेशलिस्ट से सही मार्गदर्शन लेना सबसे बेहतर कदम होता है। समय पर इलाज से बालों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। निष्कर्ष: झड़ते बालों की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, लेकिन इसे हल्के में लेना सही नहीं है। अगर आप रोजाना 100 से अधिक बाल झड़ते हुए देख रहे हैं, आपकी हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है या सिर की त्वचा पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है, तो ये संकेत हो सकता है कि बालों की जड़ों में कोई समस्या हो रही है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने से समस्या समय के साथ और बढ़ सकती है, इसलिए सही समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, सही जीवनशैली और कुछ घरेलू उपाय बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
पोषक तत्वों से भरपूर डाइट, पर्याप्त पानी, तनाव कम करना और स्कैल्प की सही देखभाल बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इन सभी प्रयासों के बावजूद बालों का झड़ना कम नहीं हो रहा है या नए बालों की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी हो जाता है। आजकल बालों के झड़ने के लिए कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, जैसे दवाएं, पीआरपी थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट। सही समय पर सही उपचार लेने से बालों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। आज ही कदम उठाएं, अपने बालों की सेहत को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। सही मार्गदर्शन और समय पर उपचार से आप अपने बालों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, बालों का झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन सही खानपान, अच्छी जीवनशैली और सही हेयर केयर रूटीन अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अपने बालों को मजबूत, घना और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो नियमित देखभाल और प्राकृतिक उपाय बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप बालों की देखभाल के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।